हाउ डिसलेक्सिया हेल्प मेनी एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, क्या आपको तारे ज़मीं पर फिल्म का ईशान याद है? ईशान को अपने आसपास का कुछ भी समझ नहीं आता था और उसे पढ़ाई लिखाई से जुड़ा तो कुछ भी समझ आता ही नहीं था। ईशान को जो बीमारी थी उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रोगी से बेसिक पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, यानी कि ना तो उसे शब्दों की पहचान हो पाती है और ना ही उसे नंबर समझ में आते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। दुनिया के 5 बड़े एंटरप्रेन्योर्स डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से ग्रसित थे। और क्या आप जानते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स के नाम क्या हैं? इंगवार काम्प्राड, रिचर्ड ब्रांसन, चार्ल्स श्वाब, वॉल्ट डिज्नी और हेनरी फोर्ड। इन एंटरप्रेन्योर्स ने डिज्नी, वर्जिन, आइकी, फोर्ड और चार्ल्स श्वाब जैसे ब्रांड्स बनाए हैं। लेकिन क्या इनके ब्रांड्स को देखकर कहा जा सकता है कि ये एंटरप्रेन्योर्स लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार थे? हालांकि एक बात जो आपके मन में जरूर आ रही होगी वो ये है कि क्या डिसलेक्सिया और इनकी सफलता में भी कोई जुड़ाव है या बस इसे एक तुक्का या इत्तेफाक कहा जाएगा? आपका ये सवाल तब खत्म हो जाएगा जब आप डिसलेक्सिया से जुड़ी हुई बाकी बातों को जानेंगे। डिसलेक्सिया के बारे में ये सोचा जाता है कि वो केवल हमारी स्कूली लाइफ में हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट करता है, लेकिन जरा इस बात को सोचिए कि आप सड़क पर निकले हैं, ना तो आप शब्दों को मिला जुला कर पढ़ पा रहे हैं और ना ही आपको बसों के नंबर पढ़ने में आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर टिकट लेते समय आपने 100 का नोट दिया और आपको ये पता ही नहीं कि आपको कितने पैसे वापस मिलने हैं। ऐसी बहुत सी दिक्कतें डिसलेक्सिया के पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। रिचर्ड ब्रांसन एक बार एक बोर्ड मीटिंग में थे और उस वक्त तक वर्जिन को एक बड़ी कंपनी बना चुके थे। बोर्ड मीटिंग के दौरान बार बार उनके सामने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का जिक्र आ रहा था और वो कंफ्यूजन में पड़ जा रहे थे। काफी बार समझाने के बाद भी उन्हें ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आया। तब उसी बोर्ड मीटिंग में बैठे एक मेंबर ने उन्हें समझाया कि जब हम पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तब जाल में जो मछलियां आती है वो नेट प्रॉफिट है और बाकी मछलियां ग्रॉस प्रॉफिट हैं। इस डेफिनेशन से वो समझ गए। इस एग्जाम्पल से आप भी ये समझ गए होंगे कि डिसलेक्सिया की बीमारी मामूली से नंबर्स को भी बहुत बड़ा बनाकर प्रोजेक्ट कर देता है। डिसलेक्सिया के पेशेंट्स के लिए जोड़ना और घटाना वैसा ही है जैसा एक औसत स्टूडेंट के लिए त्रिकोणमिति। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिसलेक्सिया से सिर्फ दिक्कतें ही आती हैं। ये पाया गया है कि जिन लोगों में डिसलेक्सिया होता है वो लोग बड़ी ही आसानी से दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी काफी हाई होती है। इसके पीछे कोई गॉड गिफ्ट नहीं है बल्कि एक आसान सी साइंस है। आप सोचिए कि आप किसी आइलैंड पर फंसे हुए हैं और वहां पर आपको फिशिंग करके डाइट बनानी है और वो भी बिना किसी भी इक्विपमेंट के। वहीं आप बीच पर हैं और आपके पास फिशिंग हुक से लेकर बोट तक सब कुछ है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से किस कंडीशन में आप ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करेंगे? जाहिर सी बात है आप पहली सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। उसी तरह से अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया में पेशेंट दूसरे लोगों को भी उसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे वो चाहता है कि हम उससे कनेक्ट करें। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो 9% डिसलेक्सिया के शिकार हैं। हालांकि ना तो कभी उन्होंने ये कभी जाहिर किया और ना ही उन्होंने इसे अपनी कमी के रूप में सामने आने दिया। लेकिन इस एग्जाम्पल से जो एक बात निकलकर सामने आई वो थी थ्योरी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपनी टीम के साथ बखूबी कनेक्ट करना होता है और वो डिसलेक्सिया से सफर कर रहे लोग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बात करें अगर थ्योरी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की तो आप केवल इतना बताइए मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहाँ होती हैं? जब ये मान लिया जाए कि अगले बंदे को सब कुछ समझ आ रहा है या वो अंडरस्टूड है, लेकिन डिसलेक्सिया वाले लीडर्स इससे इतर चीजों को बखूबी समझाने की क्षमता रखते हैं और सामने वाले को अंडरस्टूड समझने की भूल नहीं करते। इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी एनहांस होती है। डिसलेक्सिया के प्रतिशत अगर कम किया जाए तो कॉलेज ड्रॉप आउट एंटरप्रेन्योर्स को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। डिसलेक्सिया का जो तीसरा फायदा नजर आता है वो है क्रिएटिविटी। डिसलेक्सिया से ग्रसित पेशेंट्स काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वॉल्ट डिज्नी को देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर जो लोग अपनी नॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्रिएटिव कैसे हो गए? आपको वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड का एग्जाम्पल याद करना होगा जहां उन्हें इलस्ट्रेशंस की मदद से डिफरेंस समझाया गया था। वॉल्ट डिज्नी भी लोगों को ऐसी ही बातें समझाना चाहते थे जैसे उन्हें समझ आ रही थी, क्योंकि ये तरीका काफी रोचक और कारगर था। तो दोस्तों, ये थी डिसलेक्सिया और कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कहानी। दरअसल आपकी कमियां आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं अगर आप उन्हें बनाना चाहें। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरी इस बात से कहां तक सहमत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।